नमस्कार साथियों, मैं विकेश कुमार एक बार फिर से आप सबों को स्वागत करता हूं। साथियों, आज आपके लिए लाए हैं बिहार दारोगा मेंस 2022 के लिए फुल्ली मॉक टेस्ट और ये जो है केबीसी नैनो पब्लिकेशन का 15वें प्रैक्टिस सेट है। देखते हैं आज के प्रमुख प्रश्नों को। पीडीएफ आपको नॉलेज जंक्शन मस्ती टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध रहेगा। साथियों, मेरा पहला प्रश्न इस प्रकार से है, निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक जो है एक थर्मोप्लास्टिक नहीं है। तो थर्मोप्लास्टिक जो है बहुलक नहीं है, ऐसा देखा जाए तो ये जो है नियोप्रीन जो है ये थर्मोप्लास्टिक बहुलक नहीं है, जबकि पॉलीथीन जो है बहुलक है, और फिर पॉलीस्टीरीन है, फिर और उसके बाद टेफ्लॉन जो है ये सभी बहुलक है थर्मोप्लास्टिक। अगले प्रश्नों से देखें, कहता है जीन के भीतर अनुक्रम आधार में परिवर्तन क्या कहलाता है। तो अनुक्रम आधार में परिवर्तन को उत्परिवर्तन कहा जाता है, और उत्परिवर्तन के खोजकर्ता ह्यूगो डी ब्रीज हैं। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है हृदय रोगियों को अत्यधिक मात्रा में क्या नहीं खाना चाहिए। तो वसायुक्त भोजन अत्यधिक मात्रा में नहीं खाना चाहिए, नहीं तो हृदय रोगी का जो है हृदय रोग बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है, फंक ने निम्नलिखित में से किसका आविष्कार किया था। तो 1911 ईस्वी में फंक ने विटामिन का प्रयोग किया था, अर्थात विटामिन का खोज किया था, जबकि ए और बी विटामिन का खोज मैकुलर ने किया था, और बी का जो है ए बी का, उसके बाद सी का हॉलकट, डी का हॉपकिंस। अगले प्रश्न को देखें, कहता है कोशिका का शक्ति स्रोत क्या है। तो पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। अगले प्रश्नों को, जबकि साथियों प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है राइबोसोम को। अगले प्रश्नों को देखें, अंटार्कटिका में तीसरे भारतीय शोध केंद्र की आधारशिला जिस नाम से रखी गई है वो है भारती। पहला की बात करें तो पहला है गंगा, अर्थात गंगोत्री हो गया, दूसरा हो गया मैया से हो गया क्या मैत्री, और तीसरा हो गया गंगा मैया भारती, तो हो गया भारती। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है खून चूसने वाले जीव कौन सा होते हैं। तो ये आपको पता है कि खून चूसने वाले जीव कौन सा है, जोंक जो है ये खून चूसने वाले जीव होते हैं। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा जो है आवर्त सारणी का सदस्य अर्थात हिस्सा नहीं है। तो हैलोजन की बात करें तो क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब जो है हैलोजन ग्रुप के होते हैं, 17वें ग्रुप के होते हैं, जबकि लेंथेनाइड ग्रुप जो है 57 से 71 वाले तत्व को, और एक्टेनाइड जो है 89 से 103 वाले तत्व को कहा जाता है। ये सब जो है आवर्त सारणी का हिस्सा, जबकि कैंसर जनक जो है इनका हिस्सा नहीं है। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है श्वेत प्रकाश को नली में कैसा पैदा किया जाता है। तो नली में पैदा किया जाता है तंतु अर्थात फाइबर को गर्म करके। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। सही सुमेलित नहीं है, देखते हैं। तो इनमें जो है कहता है चंदन काष्ठ पौधा ये अंशिका मूल परजीवी है, ये सत्य है। और उसके बाद देखें तो कहता है कुसकोटा ये परजीवी है, ये भी सत्य है। नेप्थीज ये भी मांसाहारी है, ये भी सही है, जबकि छत्रक जो है स्वपोषी ये गलत है। छत्रक जो है स्वपोषी नहीं होते हैं। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है किस पदार्थ को एक अन्य पदार्थ के साथ गर्म करने से अम्ल बनता है। तो अम्ल बनता है किस एक अन्य पदार्थ को गर्म करने से। तो सोडियम क्लोराइड NaCl को गर्म करेंगे तो जो है आपको अम्ल बन सकता है, अम्ल बनेगा, जो कि गर्म करेंगे तो हाइड्रोजन गैस मिलेगा, तो HCl अम्ल अर्थात हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है इलेक्ट्रिक फ्यूज वायर का मिश्र धातु जो है किसका बना होता है। तो साथियों फ्यूज में बात करें तो टीन और सीसा, टीन 63% होता है SN, और सीसा यानी कि PB जो है PB ये होता है 37% मिश्र धातु में, और इसका इसलिए किया जाता है कि ये निम्न गलनांक के होते हैं, इसलिए कि जो है अगर आवेश धारा बढ़ेगा तो इस जो है गल जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है लैंगिक जनन से आनुवांशिक विचरण कैसे होता है। तो लैंगिक जनन से आनुवांशिक विचरण जो है जीन के सम्मिश्रण अर्थात ब्लेडिंग से होता है, और क्रोमोजोम में बदलाव से भी होता है, और जीन के मिश्रण अर्थात शफलिंग से भी होता है। तो उपयुक्त हो जाएगा सभी। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है गॉड पार्टिकल क्या है। तो गॉड पार्टिकल जो है ये हिग्स बोसॉन का जो है भाग है। अगले प्रश्नों को देखें, जबकि बात करें साथियों न्यूट्रिनो की खोजकर्ता का, तो न्यूट्रिनो का खोजकर्ता पॉली है, पैमासोन की खोजकर्ता युकावा है, और पॉजिट्रॉन का खोजकर्ता एंडरसन है। अगले प्रश्नों को देखें, कहता बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे हो जाते हैं क्योंकि उसमें बहुल्य हैं। क्या बहुल है।
तो साथियों इसमें जो है लाइसिन नामक एमाइलेज पाया जाता है। लाइसिन नामक एमाइलेज के कारण ये जो है लंबे हो जाते हैं। तो आपका फिलहाल आंसर होगा ए। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित तापमापियों में से किसे जो है पायरोमीटर कहा जाता है? तो पायरोमीटर कहा जाता है उच्च तापमापी अर्थात विकिरण तापमापी को जो है पायरोमीटर कहा जाता है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है मलेरिया रोग की प्रभावी औषधि क्विनोन। क्विनोन जो है प्राप्त किया जाता है सिनकोना के छाल से, जो कि मलेरिया रोगी के लिए उपयुक्त होती है। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से कौन सा जो है सुमेलित नहीं है? तो कहता है विटामिन B12 के कारण से, अर्थात इसका जो है प्रति अरकता के इसके द्वारा, तो ये बात सही है, इससे ठीक किया जा सकता है। और कहता है विटामिन B-C के द्वारा प्रति अस्कर्वी कारक, अर्थात विटामिन B-C की कमी से प्रति अस्कर्वी, ये भी सत्य है। और विटामिन D के कमी से बंधता, ये गलत है। विटामिन E की कमी से जो है बंधता रोधी होती है रोगी। विटामिन D की कमी से जो है हड्डियाँ कमज़ोर होगी। तो ये बात जो है ये आपका फिलहाल आंसर ये हो जाएगा। और विटामिन D प्रति रक्त अस्त्रावी कारक, अर्थात ये रक्त के अस्त्राव में सहायक होते हैं, ये बात सत्य है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है प्रकाश के एक बिंदु स्रोत को दो समांतर समतल दर्पणों के मध्य रखने पर बने प्रतिबिंब की संख्या अनंत हो जाती है। दो समतल दर्पण के बीच रखे प्रतिबिंब की संख्या अनंत हो जाएगी। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है पंखे की रफ्तार किस पर निर्भर करती है? तो पंखे की रफ्तार जो है वोल्टेज पर निर्भर करती है। वोल्टेज बढ़ने से बढ़ेगा, घटने से घटेगा। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? तो देखा जाए तो लाइफ ऑफ हुएन त्सांग, ये हुई लिंग के द्वारा लिखा गया, ये बात सत्य है। कहता नेचुरल हिस्ट्री, तो नेचुरल हिस्ट्री जो है किसके द्वारा लिखा गया था? टॉलमी के द्वारा नहीं, बल्कि प्लिनी के द्वारा लिखा गया था नेचुरल हिस्ट्री। तो आपका यही आंसर हो जाएगा। जबकि हिस्टोरियल फिलिपिकल, ये पॉम्पेइस ट्रोगस, ये सत्य है। और उसके बाद द हिस्ट्रीज हेरोडोटस के द्वारा, ये भी सत्य है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने संबोधित किया? तो ये कहा था माउंट बैटन ने। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय के व्यापारिक अधिकार को खो दिया था। तो ये खो दिया था 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा। जबकि भारत के साथ व्यापारिक संबंध 1813 ईस्वी के द्वारा ही खत्म कर दिया गया था। लेकिन चाय के साथ और चीन के साथ व्यापार 1833 तक चलता रहा। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है हाली पद्धति किससे संबंधित है? तो हाली पद्धति जो है ये बंधवा मजदूर से संबंधित है। अगले प्रश्नों को देखें। लंदन में आयोजित, कहता है निम्नलिखित गोलमेज सम्मेलनों में से किसमें महात्मा गांधी ने उपस्थित हुआ? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 ईस्वी में हुआ था, इसमें महात्मा गांधी अनुपस्थित रहा। फिर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 ईस्वी में रहा था, इसमें महात्मा गांधी ने कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में हिस्सा लिया था। और तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 ईस्वी में रहा था, तो इसमें गांधी जी ने हिस्सा नहीं लिया, केवल द्वितीय में हिस्सा लिया। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय भीमराव अंबेडकर और ब्रिटिश प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनाल्ड। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है निम्नलिखित में से किस मुगल कालीन नहर का निर्माण फिरोज शाह की राजवाह को पुनर्जीवित करके किया गया? तो राजवाह को पुनर्जीवित करके किया गया था, तो यह था सहाब नहर। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है 1930 ईस्वी में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कहाँ से किया था? तो ये किया था साबरमती आश्रम अहमदाबाद से। अगले प्रश्नों को देखें। अशोक के ब्राह्मी अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो ये पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप 1837 ईस्वी में पढ़ा था। जबकि खोज की बात रहेगा तो अशोक के अभिलेखों की खोज तो ये 1750 ईस्वी में किया था पाडरेटी पैंथलर के द्वारा। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष स्थापना हुआ था 1920 ईस्वी में और इसके पहले अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ पर हुआ था? तो महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण अर्थात मृत्यु कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था 483 BC यानी कि ईस्वी पूर्व में। और जन्म हुआ था लुम्बिनी में 563 ईस्वी पूर्व में यानी कि BC में। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है देवबंद के उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो ये था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अगले प्रश्नों को देखें।
कहता है ब्रिटिश सरकार की ग्रीष्मकालीन राजधानी कहाँ पर थी, तो ये थी शिमला में। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है सिक्किम का भारत में विलय किसने किया था, तो सिक्किम का जो है भारत में विलय की बात करें तो यह किया था लॉर्ड डलहौजी ने। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है कौन सा प्राचीन भारतीय ग्रंथ जो है दार्शनिक ग्रंथ माना जाता है, तो उपनिषद जो है मूलतः दार्शनिक पर आधारित है, अर्थात इसे ये जो है दार्शनिक ग्रंथ माना जाता है। जबकि दो जो है महाकाव्य हैं भारत के, दुनिया के सबसे बड़े महाकाव्य महाभारत हैं, और भारत के दो महाकाव्य हैं रामायण और महाभारत। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है मुद्रा राक्षस के लेखक, ये नाटक है और इसके लेखक जो है विशाख दत्त हैं। जबकि कादम्बरी के लेखक है बाणभट्ट, हर्षचरित के लेखक भी जो है बाणभट्ट ही हैं, और कौटिल्य जो है अर्थशास्त्र के लेखक हैं। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है निम्न में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। आपको साथियों पता होनी चाहिए कि पूर्ण वर्ग बनने के लिए क्या नियम है। तो पूर्ण वर्ग जो वही रहेगा जिसके अंत में 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, फिर 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 6 आएगा, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 आएगा, और फिर 6 का तो 6 आ जाएगा। उसके बाद 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0। यानी कि ये सब 1 4 9 6 5 0 ये अंत में आएगा तो वो पूर्ण वर्ग है। देखिए इसमें सब में है 6 4 5, लेकिन ये 7 वाले जो है वर्ग कभी नहीं हो सकते हैं। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है ये किसी काम को 20 दिन में ये जो है कार्य के ये 20 दिनों में अकेले काम के एक भाग को कर सकता है, जबकि बी इसे 16 दिन में कर सकता है। और जो कहता है कि सी जो है सी के साथ मिलकर काम पूरा करने में उन्हें 8 दिन लगता है। यदि सी और डी 60 दिनों में काम पूरा करते हैं तो डी को खुद का कार्य करने में कितना दिन लगेगा। इनको बनाने के लिए सबका एलसीएम लेंगे तो इन सबों का एलसीएम आता है 240 आता है। तो ए 20 दिन में करेगा, इसका मतलब क्या है, तो ए को करने में जो है 12 दिन लगेगा स्पेशल, और बी जो है 16 दिन में करता है तो 16 एकम 16 और उसके बाद 16 25, यानी कि ये 15 दिन में कर सकता है। फिर ये चारों मिलके जो है 8 दिन में कर रहा है, तो इसका मतलब है 8 या 24 यानी कि 30 दिन हो रहा है, तो चारों का हो रहा है, तो इसका मतलब है कि ये 12 15 27, तो स्पेशल 2 हो गया, यानी डी का वैल्यू जो है मेरा 1 आएगा। तो डी कहता है कितने दिन में करेगा, तो 1 से भाग देंगे 240 में तो कितना आएगा, 240 ही आएगा। तो आपका देखा जाए तो 240 आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी में जो है ऑप्शन नंबर सी में मौजूद है कि 240। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है साधना का मुंह जो है उत्तर पूर्व की ओर है। चलिए इसको बनाते हैं। जैसे ये हो गया, ये हो गया आपका, ये हो गया ईस्ट, और ये हो गया वेस्ट, और ये हो गया नॉर्थ, और ये हो गया साउथ। तो ये हो गया पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। कहता है साधना का जो है मुंह उत्तर पूर्व, अर्थात यहाँ पर है। यहाँ से जो है यहाँ पर 45 डिग्री घुमा तो यहाँ आया, इस जगह पर आ गया। फिर कहता है वामावर्त घूमेगा 180 डिग्री, यहाँ पर आएगा तो 90, फिर यहाँ पर आएगा तो 90, यानी कि 180 डिग्री फिर यहाँ पर आ गया। तो यहाँ पर आएगा तो इसका मुंह किधर होगा, पश्चिम की तरफ हो गया, तो पश्चिम होगा राइट आंसर। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है 2 पाइप हैं एल और के एक साथ मिलकर टंकी को 4 घंटे और 5 घंटे में भरते हैं। कहता है एल अकेले से कितना घंटे में भरेगा, एल और के मिलकर 4 घंटे में, लेकिन के अकेला 5 घंटे में। दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 20 है। तो एल के यानी कि 4 घंटा में भरता है तो 1 घंटा में कितना, 5, और के अकेला 5 घंटा में भरता है तो 1 घंटा में कितना, 4। अर्थात के का मान आ गया 4 और ये दोनों मिल के करता है 5, तो 5 में से 4 घटाएंगे तो 1 आएगा। 1 किसका मान आया, 1 घंटा में 1 काम, यानी कि के जो है 1 घंटा में 1 काम कर रहा है। तो 20 में देंगे 1 से भाग तो कितना आएगा आंसर मेरा, 20 ही आएगा। तो 20 देखते हैं कौन से ऑप्शन में मौजूद हैं, तो ऑप्शन नंबर ए में मौजूद हैं। अगले प्रश्नों को देखें। यहाँ पर जो है 54 में जो है 3 के स्क्वायर यानी कि 9 से डिवाइड करना है और गुने है 6 में। यहाँ पर 6 नमा 54 यानी 6 से कट गया, 6 6 के 36 हो गया, 36 प्लस 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 39 यानी कि 39, ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा संख्या वर्गमूल एक अपरिमेय होगा, यानी कि ये पूर्णतः वर्ग जो है नहीं है।
पूर्णतः वर्ग कौन सा इसमें से नहीं है। देखते हैं, ये जो है 4235 ये जो है किसी का भी वर्ग नहीं है, क्योंकि 4235 किसी का वर्ग नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि 65 का वर्ग देखेंगे तो 65 का वर्ग होता है 4225। 4225 किसका वर्ग होता है? 65 का होता है। तो 65 का वर्ग ये जो है 4235 ये गलत है, यानी कि यही आपका होगा कि वर्गमूल एक अपरिमेय होगा। जबकि बात करें 7225 तो 7225 किसका वर्ग है? ये जो है 85 का स्क्वायर करेंगे तो 7225 आएगा। फिर बात करें 8400 जो है 64, तो ये जो है 92 का स्क्वायर करेंगे तो 8464 आ जाएगा। फिर 3116 है, ये 56 का स्क्वायर करेंगे तो ये जाएगा 3116, अर्थात आपका ऑप्शन ए हो जाएगा जो किसी का वर्ग नहीं है वर्गमूल। अगले प्रश्नों को देखें। कहता एक आयताकार हॉल को साफ कर रहा है जिसका प्रवेश जो है द्वार पूर्व की ओर है। चलिए ये जो है यहाँ पर आयताकार है, चलिए हम बना दिए। इधर से प्रवेश द्वार है, ये हो गया ईस्ट और ये हो गया वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ और ये हो गया साउथ। अब कहता है कि इसका प्रवेश इधर से पूर्व की ओर है। प्रवेश करने के बाद यहाँ से प्रवेश किया और यहाँ के आने के बाद जो कहता है अपने बाईं ओर मुड़ा इधर, और जो है बाईं ओर सफाई आरंभ कर देता है, यानी कि इधर यह सफाई आरंभ कर देता है। तो एक स्ट्रोक पर ये झाड़ू कौन सी दिशा की ओर सम्मुख है? तो झाड़ू आपका इधर है लेकिन दिशा आपका उत्तर की तरफ है, तो आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा, यानी कि झाड़ू का जो है दिशा यहाँ पर उत्तर दक्षिण की ओर है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है दी गई श्रृंखला का अगली संख्या कौन सा होगा? यहाँ पे 26 में 4 बढ़ाए तो 30 आ गया, 30 से 6 बढ़ा तो 36 हो गया, 36 से 8 बढ़ा तो 44, 44 से अब 10 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा? 44 10 54, ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है यदि किसी कूट भाषा में DECIDED के लिए जो है 4 5 3 9 4 5 4 लिखा जाता है तो इसके लिए क्या लिखा जाएगा? देखिए यहाँ सब का मान लिखा है, डी का 4, ई का 5 और सी का 3, इसी प्रकार से आपको भी लिखना है। 8 हो जाएगा एच तो सब में है, और ई उसके बाद देखना है 5वां एच ई, यानी कि ये 2 में है, इसमें भी है और इसमें भी है HE। उसके बाद कहता है आई 9वें अक्षर, फिर कहता है 7 में जी अक्षर, जी हो गया, फिर कहता है 8वें अक्षर H और T हो गया 20, तो आपका आंसर क्या है? डी। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है इसका अगला पद क्या हो जाएगा? अब देखिए S को लिखा है यहाँ पर 2 नंबर में, T को लिखा है 4 नंबर में, M को लिखना है हमें भी किस में? 2 नंबर में, तो M को लिखते हैं 2 नंबर में किस में है? A में है और B में है, और A को लिखना है अंतिम में, तो अंतिम में दोनों में है। उसके बाद यहाँ से चलते हैं तो यहाँ पर देखिए R को लिखा गया इधर से 2 नंबर में, यहाँ पर भी जो है R है, ये S है अंतिम में, तो अंतिम से यानी कि 2 नंबर में किस S को लिखेंगे तो क्या आ जाएगा? आपका आंसर क्या हो जाएगा? A हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। कहता एक घड़ी के घंटे को 6 बार बजने में 9 सेकंड लगता है समय, तो इसी तरह से जो है दर से 10 बार बजने में कितना लगेगा? 6 बार बजने में कितना? 9 सेकंड लगा, तो 10 बार बजने में कितना सेकंड? x सेकंड। अब देखिए 3 दूने 6, 3 तिया 9, अब 2 पचे 10, तो x बराबर कितना आ गया? 5 तिया 15, यानी कि 15 सेकंड। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है पावनी व रजिता विपरीत दिशाओं में जा रही है। पावनी का मुख जो है, पावनी यानी कि उत्तर पश्चिम की ओर जा रही है, तो रजिता किस दिशा में? अब देखिए यहाँ से फिर एक बार बनाते हैं डायग्राम। ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट और ये हो गया नॉर्थ और ये हो गया साउथ। अब जो कहता है पावनी जो है उत्तर पश्चिम की ओर जा रही है, पावनी उत्तर पश्चिम की ओर इधर जा रही है पावनी। अब कहता है पावनी रजिता दोनों विपरीत दिशा में, तो रजिता किधर जाएगी? इधर जा रही है, यानी कि ये जो है दक्षिण और पूर्व के बीच में जा रही है, तो दक्षिण पूर्व जो है आपका विकल्प नंबर बी में मौजूद है, दक्षिण पूर्व। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है इसमें भिन्न चुनना है, तो भिन्न तो आपको देखकर पता लग ही गया होगा कि कौन सा होने वाला है। अब देखिए त्रिभुज है तो 3 बिंदा बाहर में है, चतुर्भुज है तो 4 बिंदा बाहर में है, पंचभुज है तो 5 बिंदा बाहर में है, ये 6 भुज है तो 6 बिंदा बाहर में, लेकिन बीच में बिंदा ये दे के गलती किया है, तो आपका आंसर ए हो जाएगा। ए यानी कि डी जो है गलत है।
ए का मान दिया गया है 0.250, तो कहता है 9a² माइनस 6a प्लस 1 का मान, और इसको रूट अंदर में है। उसके बाद है प्लस में 4a का मान क्या होगा। ए बराबर इतना दिया गया है तो a² बराबर कितना हो जाएगा, a² बराबर हो जाएगा, a² बराबर दशमलव यानी कि 250 का स्क्वायर तो हो जाएगा 0.0625 उसके बाद इसमें 9 से गुना करना है तो 0.0625 में 9 से अगर हम गुना करेंगे 9 से तो कितना आ जाएगा, आ जाएगा 0.5625 और इसमें प्लस 1 करना है तो प्लस 1 करेंगे। उसके बाद कहता है माइनस 6a, तो 6 गुना a है यानी कि 6 गुना 0.250 करते हैं तो इसका मान आता है 1, तो 1 तो ये कट गया, बचा है 5625 रूट अंदर में। रूट अंदर में अगर 5625 ये है क्योंकि रूट सब पर चढ़ाया हुआ है तो इसको निकालेंगे तो फिर आ जाएगा 0.250, इतना ही आ गया। अब कहता है 4a का मान क्या होगा, तो इतना है प्लस में 4a, 4 गुना 0.250 करेंगे तो 4 गुना 0.250 करेंगे तो इसका मान क्या आता है, 0.250 करेंगे इसका मान 1 आता है। तो 1 में जो है यहाँ यानी कि इसमें 1 जोड़ेंगे 0.250 प्लस 1 यानी कि 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा इसका मान आ जाएगा 1.25 आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में जो है मौजूद है 1.25। अगले प्रश्नों को देखते हैं। कहता है 10,000 रुपये का जो है 7.3% की वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। तो 10,000 साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन बटे SI यानी कि ब्याज बराबर हो गया 100 बटे TR यानी कि टाइम हो गया कितना 3 गुना R कितना हो गया 7.3, ये दशमलव उड़ेगा तो यहाँ पर हो जाएगा 10। अब देखिए ये 3 शून्य ख़त्म और ये 1 2 और ये 3 शून्य ख़त्म, ऊपर में बचा है केवल 10, तो 73 गुना 3 करेंगे तो हो जाएगा 219, उस पर 1 शून्य हो जाएगा तो हो जाएगा 2190। 73 गुना 3 गुना 10 तो 2190। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है सरल करने के लिए, देखते हैं सरल करने के लिए कह रहा है। तो यहाँ पर LCM लेंगे तो नीचे में आ जाएगा कितना 45, ऊपर में कितना आ जाएगा 9 यानी कि ऊपर में आ जाएगा 5 एकम 5, फिर 5 से भाग देंगे 45 में तो 9 तिया 27, 5 प्लस 27 हो जाएगा। अब देखिए ये भाग में है तो फिर यहाँ पर देखिए क्या है 2/9 यानी कि यहाँ पर भी 45 LCM आएगा और यहाँ पर हो जाएगा 5 दूने 10 प्लस हो जाएगा कितना 9 दूने 18 यानी कि 45, ये ऊपर में कितना है 32/45 भागा है, भाग के उल्टा गुना करेंगे तो 45/18 10 कितना 28, 45 तो ऑलरेडी ख़त्म हो गया, तो ऊपर में कितना आ जाएगा 8 चौके 32 7 चौके 28, तो 7/8 आपका ऑप्शन नंबर जो है आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में मौजूद है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है इसका लघुत्तम समावर्तक LCM और HCF का अनुपात 5 और 25 और 30 का LCM करेंगे तो कितना आ जाएगा 150। अब ये अनुपात में है, इसका जो है लघुत्तम ये अगर महत्तम समावर्तक HCF निकालेंगे तो आ जाएगा 5, तो 5 आएगा तो यहाँ पर 5 एकम 5 5 30 150, तो 30:1 आपका ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्नों को देखते हैं। कहता है भारत में कोर उद्योग क्या है। तो भारत में कोर उद्योग जो है ये क्या है, तो ये है विद्युत उद्योग, कोयला उद्योग और पेट्रोलियम पदार्थ उद्योग, तो उपयुक्त हो जाएगा इनमें से सभी। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है इनमें से कौन सा 2 परोक्ष कर है। परोक्ष कर बोले तो ये जो है कौन सा अप्रत्यक्ष कर, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर 2 होते हैं। तो परोक्ष कर को अप्रत्यक्ष कर कहा जाता है। तो अप्रत्यक्ष कर जो है किन कौन उदाहरण है, बिक्री कर और उत्पाद कर जो है ये अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है भारत में औद्योगिक वित्त का कौन इनमें से स्रोत नहीं है। तो औद्योगिक वित्त का स्रोत भारतीय औद्योगिक वित्त निगम है, नाबार्ड नहीं है क्योंकि इसका स्थापना 1982 में हुआ था, और राज्य वित्त निगम है, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया भी है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है भारतीय अर्थव्यवस्था में किस पंचवर्षीय योजना काल में जो है दौरान
कीमत स्तर घटी हुई थी। तो कीमत स्तर जो घटी हुई थी ये थी चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 1969 से 74 तक चली थी और प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक, द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 तक। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है वह दूसरी भारतीय महिला कौन है जिन्होंने मार्स मिशन पर नशा के साथ उड़ान भरी थी। तो प्रथम तो आपको पता है कि कल्पना चावला है, लेकिन दूसरा जो कि भारतीय अमेरिकी व्यक्ति ये है जसलीन कौर जोसन। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है किसी कोड भाषा में जो है टेबल को UCEPG लिखा जाता है तो चेयर को क्या लिखा जाएगा? TU 1 बढ़ा, A से C 2 बढ़ा, फिर B से जो है 5 E आया 5 यानी कि 3, 1 बढ़ा, 2 बढ़ा, फिर 3 बढ़ा। उसी प्रकार से कहता है C से 1 बढ़ेगा तो आ जाएगा क्या? D आ जाएगा, जो कि B और A दोनों में है D। फिर उसके बाद H से 2 बढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 1 बढ़ेंगे अब की बार जो है 2 बढ़ना HIJ, यानी कि 8वां अक्षर है तो 10वां अक्षर क्या हो जाएगा? J, DJ। फिर जो है A से क्या बढ़ना है? 3 बढ़ना है तो चौथा हो जाएगा D। फिर I से जो है कितना बढ़ना है? 4 बढ़ना है तो 9 4 13 M हो जाएगा। और R जो है 18वां अक्षर है, 18 में से अगर यहाँ से आप एक जो है एक्स्ट्रा बढ़ेंगे तो W आ जाएगा। यानी इस प्रकार से जो है 1 2 3 4 5 बढ़ते जाता है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है वन फैमिली वन जॉब किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है? तो साथियों ये शुरू की गई है सिक्किम राज्य के द्वारा। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है विजन 2020 फॉर इंडिया दस्तावेज संबंधित है किससे? तो ये दस्तावेज संबंधित है आर्थिक विकास से। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है जैसे जैसे अर्थव्यवस्था जैसे जैसे विकसित होती है तो राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का मान क्या होगा? तृतीय क्षेत्र का मान भी बढ़ता जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है भारत में सबसे पुराना बृहत्तम उद्योग कौन सा है? तो भारत का सबसे पुराना उद्योग जो है सूती वस्त्र उद्योग। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है टॉर्नेडो पृथ्वी की एक भयंकर आंधी है। तो ये भयंकर आंधी है तो ये मुख्यतः उठती है तो अमेरिका में बहती है टॉर्नेडो एवं हरिकेन। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है अधोलिखित श्रृंखला में अगली कौन सी संख्या होगी? 5 तिया 15 से 1 बढ़ा तो 16, 16 तिया 48 से 1 बढ़ा तो 51। यानी कि यहाँ पर 1 बढ़ा 3 से गुना से 3 किया प्लस 1 हुआ। फिर उसी प्रकार से गुना 3 किया प्लस 1 हो, यहाँ पर जो है प्लस 3 हुआ, यहाँ पर 3 प्लस हुआ। उसी प्रकार से 51 तिया 153, यहाँ पर प्लस करना है कितना? 5। अब देखिए 1 बढ़ा, 2 बढ़ के 3 बढ़ा, 2 बढ़ के 5 बढ़ा, फिर 2 बढ़ के यहाँ पर 7 बढ़ेगा। तो 158 गुना 3 करते हैं, 158 यहाँ पर गुना करते हैं 3 तो 8 तिया 24 के 4, 15 तिया 45 1 46, ये 47 होगा। 15 तिया 45 2 47, तो 2 47 यानी कि 700 जो है कितना आ गया? 74 प्लस कितना करना है? 7, तो कितना हो जाएगा? 781। अगले प्रश्न को देखें। कहता है 2 अमेरिकी जा रहे हैं, एक दूसरे के बेटे का पिता है। तो एक दूसरे का बेटे का पिता है तो उन दोनों में क्या संबंध है? तो यानी कि ये पत्नी है और एक पति है। इनका जो बेटा दोनों का बेटा हो जाएगा, पत्नी का भी बेटा और पति का भी बेटा। तो यानी कि ये पति पत्नी है और इनका जो है बेटा, यानी एक दूसरे के बेटा जा रहे थे। अगले प्रश्न हम देखें। कहता है बिस्कुट को 83 और केक को 20 और कुकी को 58 लिखा जाता है तो कॉफ़ी को क्या लिखा जाएगा? इसका मान जोड़िएगा तो 20 होगा, 58 होगा, 83 होगा। इसी प्रकार से जोड़िए। सी का मान होता है 3, ओ का मान कितना होता है? 15, फिर एफ का मान होता है 6, फिर एफ का मान होता है 6, फिर ई का मान होता है 5, फिर ई का मान कितना होता है? 5। तो 5 5 10, 12 10 22 15, 12 10 22, 22 3 25, 15 कितना? 40 हो गया। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग यानी कि ONGC का स्थापना हुआ था 1956 ईस्वी में और इसका मुख्यालय जो है देहरादून में। चूँकि आपको डी ऑप्शन में भी 1956 है तो फिलहाल आपको पहले वाला मानना पड़ेगा। अगले प्रश्नों को देखें। सूची दिया गया है, एक दोनों को मैचिंग कराना है। एक तरफ जो है संबंधित तथ्य दिया गया है और एक तरफ जो है वर्ष दिया गया है। कहता है भारतीय शस्त्र अधिनियम कब हुआ था? तो भारतीय शस्त्र अधिनियम 1878 में आया था।
और शाही पद अधिनियम कब आया था? तो शाही पद अधिनियम 1876 में, फिर भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 ईस्वी में, और भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम 1869 में। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है आमतौर पर जो है भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, तो सामान्यतः भारत के प्रधानमंत्री लोकसभा के सदस्य होते हैं। चूँकि ये प्रधानमंत्री या फिर कोई मंत्री लोकसभा का सदस्य होगा ये निश्चित नहीं है, राज्यसभा का भी सदस्य हो सकता है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में आपको एक ही विकल्प चुनना है, तो फिलहाल आपको लोकसभा का सदस्य चुनना ही पड़ेगा। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है लोकसभा का अधिवेशन गठित करने हेतु गणपूर्ति यानी कि कोरम कितना रहना चाहिए? तो सदन के सदस्यों की कुल संख्या का जो है 10वां भाग जो है गणपूर्ति, अर्थात 1/10 भाग जो है गणपूर्ति के लिए आवश्यक है, अर्थात 55 सदस्य जो है आवश्यक हैं। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा CRR कैश रिजर्व रेशियो में वृद्धि करने से क्या होगा? अगर CRR में वृद्धि करेगा तो अर्थव्यवस्था में जो है मौद्रिक तरलता में कमी आएगी ही। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है भुगतान संतुलन में निहित होता है, तो भुगतान संतुलन में क्या क्या निहित है? तो इसमें दृश्य व्यापार भी जो सम्मिलित है, अदृश्य व्यापार भी है, और ऋण भी इसमें सम्मिलित है, अर्थात उपरोक्त सभी सम्मिलित है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है ए बराबर यानी ए का मान ए का मतलब हो गया भाग, बी का मतलब हो गया जोड़, सी का मतलब हो गया घटा, और डी का मतलब हो गया गुना। तो कहता है इनमें से कौन सा सही है? सही है तो यहाँ पर सी का मतलब है क्या? घटा। तो आप यहाँ पर जोड़िए, 108 में से 72 घटाएंगे तो कितना आएगा? 36। अब बराबर कीजिए, फिर 78 में से कितना घटाना है? 42। तो इसका मान भी कितना आएगा? 36, यानी 36 बराबर 36, यानी आपका डी विकल्प जो है सत्य है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है DELHI दिल्ली को लिखा गया है HIPLM, और कहता है QEHVEW का मान क्या होगा? चलिए इसको देखते हैं। डी से 4 बढ़ा तो कितना आ गया? H आ गया 8वां अक्षर, E से फिर 4 बढ़ा तो कितना आ गया? 9वां अक्षर, फिर L से 4 बढ़ा तो कितना हो गया? P आ गया, P जो क्या है? 16वां अक्षर है, यानी कि 4 बढ़ना है। अब कहता है तो इसमें कहता है कि WEVHE और Q, यानी कि ये किसका कोड है? तो किसका कोड है, यानी कि का समय लगा हुआ है। तो देखते हैं इधर से ही अब बढ़ेगा, तो इधर से बढ़ाना है, तो यहाँ से 4 अब बढ़ाइए तो किस 4 बढ़ाना है सभी को, तो यहाँ से 4 बढ़ाइए तो कितना आ जाएगा? STUVW, यानी कि 4 बढ़ाए, फिर ए से 4 बढ़ाएंगे तो 5वां आ गया, आर से 4 बढ़ाएंगे 18, 18 4 22वां हो जाएगा, डी से 4 बढ़ाएंगे तो 4 4 8वां EH हो जाएगा, ए से 4 बढ़ाएंगे तो 5वां अक्षर E हो जाएगा, एम से 4 बढ़ाएंगे तो 17वां अक्षर क्या हो जाएगा? 13 4 17 Q। आपका विकल्प बी जो है सत्य है। अगले प्रश्नों को देखें। एक घन के प्रत्येक कोण को 50% तक बढ़ा दिया जाए तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? प्रतिशत वृद्धि होगा। देखते हैं, पहले 100 था, अब जो है स्क्वायर होगा, यानी कि प्रत्येक भुजा को बढ़ा दिया, यानी कि दोनों भुजा को बढ़ा दिया है 50%, तो हो जाएगा कितना? 150/100 गुने 150/100। अब यहाँ पर जो है 100 कट गया, 0 0 0 0, 15 15 यहाँ कितना हो जाएगा? 15 गुना 15 हो जाएगा 225। 225 यानी कि मैंने 100 माना था, आ गया कितना? 225। तो 225 में से 100 घटाएंगे, यानी कि वृद्धि कितना हुआ? तो वृद्धि हुआ 125, ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्नों को देखें। कहता एक पुरुष को अपने पति से परिचय कराते हुए स्त्री ने कहा, स्त्री ये जो है कहा है, और किसके बारे में कहा है? ये पुरुष के बारे में कहा है अपने पति से, कि ई पुरुष का जो है कहा है, स्त्री ने कहा कि इसके भाई के पिता, पुरुष के जो है भाई के पिता मान लेते हैं एक्स है, ये कहता है मेरे दादा के इकलौता पिता, मेरे दादा के इकलौता पुत्र हैं, मेरे दादा के इकलौता क्या है? पुत्र हैं। इसके दादा के इकलौता पुत्र का मतलब ये हो पिता, इस स्त्री का भी ये पिता, पुरुष का भी पिता और पुरुष के भाई का भी पिता, यानी कि सबके पिता हैं। तो स्त्री पुरुष जो है आपस में क्या है? भाई बहन है। तो भाई बहन है, तो कहता है यह स्त्री जो है किस प्रकार उस पुरुष से संबंधित है? तो ये स्त्री जो है इस पुरुष का जो है बहन लगती है, और ये पुरुष स्त्री का भाई हैं, और स्त्री के पति जो है ये पुरुष का हो जाएगा जीजाजी, और ये उसका साला। अगले प्रश्नों को देखें। कहा गया है कि एक सीढ़ी
एक खिड़की तक जाती है जो गली के तरफ जो है एक साइड यानी कि ज़मीन से 48 फुट ऊंचाई पर है, ऊपर है, और उस जगह जो है उस जगह से वह सीढ़ी गली के दूसरी तरफ जाती है और ज़मीन से 55 फुट ऊपर खिड़की तक पहुंचती है। यदि उस सीढ़ी की लंबाई 73 फुट है तो गली की चौड़ाई का पता करना है। तो गली का चौड़ाई हमें क्या करना है, पता करना है, ज्ञात। अब देखिए इनको बनाने के लिए कैसे बनाते हैं। 73 का स्क्वायर करेंगे माइनस 48 का स्क्वायर, 73 का स्क्वायर माइनस 48 का स्क्वायर करेंगे और इसके कहाँ पर रखेंगे, रूट अंदर में। तो यहाँ पर करेंगे तो इसका मान आ जाएगा 55। फिर 55 आ गया तो फिर एक बार 73 का स्क्वायर माइनस 55 का स्क्वायर घटाएंगे। तो 73 का स्क्वायर माइनस 55 का स्क्वायर करेंगे रूट अंदर में। तो इसका रूट अंदर में करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 48। अब ये आ गया 48 और ये आ गया 55, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना, 5 5 3 और 5 4 9 1 10, तो आपका आ जाएगा 103 फीट। अगले प्रश्न को देखें। कहता है कौन सी संख्या का जो है ये 21,316 जो है 21,316 वर्गमूल है। तो 146 गुना 146 कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 21,316। तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखें। कहता है 2 है, 8 है और 26 है। 2 तिया 6 प्लस 2 करेंगे तो कितना, 8, 8 तिया 24 प्लस 2 करेंगे तो हो गया 26, 26 तिया 2 78 प्लस 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 80 आ जाएगा। एक तो पक्का हो गया। अब कहता है जे से 3 बढ़ा तो एम हो गया, एम से 3 बढ़ा तो पी हो गया 16, और 16 से पी बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 19वां अक्षर एस हो जाता है, 19वां अक्षर। तो एस हो जाएगा 19 में, यानी कि 80 एस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न को देखें। कहता है गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था। तो यह था सुभद्र। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य है। तो मौर्य काल में सीता कहा जाता था एक राजकीय भूमि से प्राप्त आय को। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है। तो गायत्री मंत्र जो है ऋग्वेद के 3रे मंडल में स्थित है, और 3रे मंडल अर्थात गायत्री मंत्र का जो है उल्लेख, यानी कि इसका जो है रचनाकार माना जाता है विश्वामित्र को। जबकि अथर्ववेद में साथियों ये सबसे बाद वाला वेद है और ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। अथर्ववेद में जो है जादू टोना का वर्णन है। मनुस्मृति, स्मृतियों की संख्या 36 होती है, जिसमें सबसे प्राचीन एवं परमाणिक है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है फिरोज शाह तुगलक द्वारा जो है स्थापित किया गया था दार उल सफ़ा। तो दार उल सफ़ा जो था यह एक खैराती विभाग का अस्पताल था। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है उत्तर भारत में जो है चांदी का सिक्का अर्थात टांका जारी करने वाला कौन सा मध्यकालीन शासक था। तो ये टांका जो है जारी करने वाला शासक था इल्तुतमिश। टांका में बात करें तो इसमें चांदी का टांका 175 ग्रेन का था, और तांबे का प्रचलित नाम था जीतल। चांदी का नाम था टांका और तांबे का नाम था जीतल। अगले प्रश्नों को देखें। मैचिंग कराना है, चलिए मैचिंग कराते हैं। प्रश्न संख्या 86 में, चलिए ये आपको दिख रहा होगा। अब मैच कराते हैं। कहता है कैथरीन मेयो के द्वारा कौन सा पुस्तक लिखा गया। तो ये लिखा गया मदर इंडिया। फिर कहता है लॉरी कॉलिंस। तो लॉरी कॉलिंस जो है ये फ्रीडम एट मिडनाइट लिखा। फिर कहता है राम मनोहर लोहिया। तो राम मनोहर लोहिया के द्वारा लिखा गया था गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन, और जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया था डिस्कवरी ऑफ इंडिया। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है 1942 ईस्वी में कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में किसके द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया था। तो ये जो है ग्वालियर टैंक मुंबई में प्रस्तावित किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये प्रस्ताव, और इसी आंदोलन में महात्मा गांधी ने करो एवं मरो का नारा दिया था। अगले प्रश्नों को छोड़ें। देखिए कहता है निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवादी हमेशा बना रहेगा। तो ये भाई ये कहा था कराची अधिवेशन 1931 में। इसी अधिवेशन में महात्मा गांधी को जो है काला झंडा दिखाया गया था, और इसी अधिवेशन की अध्यक्षता
वल्लभ भाई पटेल ने किया था कराची में, जो कि मूल अधिकार का इसमें मांग किया गया था। मूल अधिकार का प्रारूप जवाहरलाल नेहरू के द्वारा बनाया गया था। अगला प्रश्न है, किसने कहा था तिलक भारतीय अशांति के जनक हैं? तो भारतीय अशांति का जनक कहा था बाल गंगाधर तिलक को वैलेंटाइन सिरोल के द्वारा से। अगले प्रश्न को देखें, कहता है माउंटबेटन योजना आधार बनी। तो भारत विभाजन जो है माउंटबेटन योजना के आधार पर ही हुई थी, भारत और पाकिस्तान का विभाजन। तो पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को जो है भारत से विभाजन हुआ था। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है 1937 में प्रांतों में जो है मंत्रिमंडल के निर्माण हुआ था। तो उसके पश्चात जो है कांग्रेस का शासन कितने समय तक चल रहा था? तो मात्र 28 महीने तक ही चल पाया था। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? तो जस्टिन रानाडे के द्वारा किया गया था। अगले प्रश्नों को देखें, कहता आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों के लाल किले में चल रहे मुकदमों में उनके पक्ष से निम्नलिखित में से किसने वकालत की थी? तो लाल किले के फौज के अधिकारियों के पक्ष में जो है बचाव करने वाले तो ये थे तेज बहादुर सप्रू। अगले प्रश्नों को देखें, कहता जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में निम्नलिखित में से किसने वायसराय के कार्यकारिणी परिषद से त्यागपत्र दे दिया था? तो यह था सर शंकर नायर। जबकि रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो है नाइट या फिर सर की उपाधि लौटा दिया था और जमुनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि जो है लौटा दिया था। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है किसी जगह का स्थानीय समय जो है 6 बजे प्रातः है। तो ग्रीनविच मीन टाइम अगर प्रातः 3 बज रहा है तो उस जगह का देशांतरीय विस्तार कितना है? तो देशांतरीय तीनों में अगर देखते हैं तो कितना का डिफरेंस हो रहा है? तीनों में हो रहा है 3 घंटे का डिफरेंस। 3 और 1 घंटे में जो है 15 डिग्री का डिफरेंस होता है। तो 3 घंटे में कितना हो जाएगा? 45 डिग्री का डिफरेंस। लेकिन यहाँ पर पकड़ना है कि यहाँ पर जो है ग्रीनविच से अगर स्थानीय समय में आएंगे तो ईस्ट की ओर जाएंगे, पूर्व की ओर, अर्थात इस पूर्व की ओर आएंगे तभी समय बढ़ेगा। तो आपको जो है पूर्व की ओर लगाना है, 45 डिग्री पूर्व होगा तभी समय बढ़ा हुआ है। अगला प्रश्न देखें, कहता है भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों के द्वारा होती है? तो ये राज्य है कौन सा? उत्तर प्रदेश। अगले प्रश्नों को देखें, अगला प्रश्न इस प्रकार से है, कहता है निम्न में से कौन सा जो है युग्म सही सुमेलित है? हल्दिया आपका कहाँ पर है? तो हल्दिया आपका कहाँ पर है? यह है पश्चिम बंगाल में, और जामनगर गुजरात में है, नुमालीगढ़ असम में है, जबकि पनानगुडी जो है ये तमिलनाडु में है। पनानगुडी तमिलनाडु में है, नुमालीगढ़ असम में, जामनगर गुजरात में और हल्दिया पश्चिम बंगाल में। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है निम्नलिखित भारतीय नदियों में से कौन सी एक्सचुरी बनाती है, यानी कि डेल्टा नहीं बनाती है? तो पश्चिम की ओर जो भी नदियां हैं वो सारे के सारे जो है डेल्टा ना बना के एक्सचुरी बनाती है, अर्थात वो अरब सागर में गिरती है। तो वो नदी है माही, साबरमती, ताप्ती और नर्मदा। तो ताप्ती नदी आपका ऑप्शन में मौजूद है। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है भारत के किस राज्य में जो है मानसून का आगमन सबसे पहले होगा? तो सबसे पहले मानसून का आगमन किस राज्य में होगा? केरला में होता है सबसे पहले मानसून का आगमन। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? केरल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि अरब सागर से मानसून का प्रारंभ होता है जो कि केरल के नज़दीक है। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है आयात एवं निर्यात पर लगाए जाने वाले कर को किस नाम से जाना जाता है? तो आयात और निर्यात पर जो कर लगाया जाता है उसे सीमा शुल्क बोला जाता है, सीमा कर। तो साथियों यह था आज का मुख्य विश्लेषण। उम्मीद है कि अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।